हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिम पक्ष सीरीज ऑफ स्टडी फंडा। इस बार हम लोग फिर से एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया, कैसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आप टॉपिक्स पे पीडीएफ प्रोवाइड कराओगे, ऑडियो रिव्यू लोगे। अंतिम पक्ष में आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट भी मिलेगी और उसके साथ साथ यूट्यूब में हर दिन टॉपिक पे डिस्कशन होगा, एक प्रॉपर मॉडल आंसर प्रेजेंट किया जाएगा। आपका काम है कि आप जब ये वीडियो देखो तो आप समझो किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या कंटेंट ऐसा है जो आप यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, द फिनोमिनन ऑफ डिजिटल डिटेंशन। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, ये हमारा डे 12 है, 11 दिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जब भी रिपोर्ट लिखना रहता है, मैंने आपको हर बार बताया कि रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रिपोर्ट का पैटर्न फॉलो करो। देन रिपोर्ट में आर्ग्यूमेंट या ऐसे टाइप मल्टीपल डायमेंशन हमें नहीं कवर करने रहते हैं, हमें बस अलग अलग जो फैक्ट्स उससे रिलेटेड जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में हमें डिटेल देना रहता है। ठीक है, अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आपको जो आंसर पेज जो शीट मिलता है उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप उस हेडिंग को दोबारा लिखोगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस हेडिंग को खुद से लिखोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे, या फिर जो क्वेश्चन में है आप उसे ही लिखोगे। माय सजेशन कि आप दोनों में एक में, अगर आपको हेडिंग समझ में नहीं आ रहा है या आपको अपने वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं करने आ रहा है तो आप खुद से लिख दो। और अगर आपको आर्टिकुलेट करने आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैं कहना चाह रही थी कि अगर आपको आर्टिकुलेट करने आ रहा है तो आप आर्टिकुलेट करके लिखो, नहीं तो क्वेश्चन में जो हेडिंग है उसे आप एज इट इज लिखो। देन पहले आपको नेम, प्लेस, डेट, प्लीज यही पैटर्न फॉलो करिएगा डेट के लिए। प्लेस में कोई भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम मत लिखिएगा, नेम एबीसी प्लेस XYZ। नाउ रिपोर्ट में सबसे पहले इशू होता है कि रिपोर्ट में लिखे क्या, और स्पेसिफिकली जब भी इस तरह का स्टैटिक टाइप का टॉपिक होता है जो कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, एक कलेक्शन ऑफ इवेंट से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें हम लिखे क्या। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि उस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन में आप किसी रीसेंट इवेंट के बारे में, रीसेंट इवेंट पे आप क्या कर सकते हो, एम्फेसिस डाल सकते हो। आप उसको अपने हिसाब से एक रिपोर्ट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एनीवेज, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो और जब न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज इवेंट्स के बारे में बात की जाती है, मैं एडिटोरियल के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि फ्रंट पेज में जो अलग अलग न्यूज प्रोवाइड की जाती है, अगर वहां पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में न्यूज है तो उस न्यूज में सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें कोई ना कोई रीसेंट इवेंट को क्या किया जाएगा, डिटेल किया जाएगा। और सेम चीज आपको आपके ऐसे में जब रिपोर्ट में जब आप लिख रहे हो तो आपको करना होगा कि आप कोई स्पेसिफिक इवेंट को डिटेल करो और उसके कंटेक्स्ट में पूरा रिपोर्ट लिखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक रीसेंट हाई प्रोफाइल केस हुआ था दिल्ली में, जिसमें उस रेसिडेंट को ये फेक लीगल ट्रैप में फंसा दिया गया था, फ्रॉडस्टर्स फंसा दिए गए थे लीगल पर्संस बन के, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बनके। फिर उसको वर्चुअली होस्टेज दिखाया गया था, वीडियो कॉल में विक्टिम को थ्रेटन किया गया था, और फिर उसके बाद एक लार्ज सम ऑफ अमाउंट उससे क्या किया गया था, दबोचा गया था। ये जो इंसिडेंट है, यही इंसिडेंट हाईलाइट कर रहा है अभी जो ग्रोइंग मेनेंस है, अभी जो ग्रोइंग केसेस है ऑफ डिजिटल डिटेंशन। नाउ यहां पे मैंने क्या किया कि एक करंट इवेंट को मैंने क्या किया, डिटेल किया। नाउ अब इस डिटेल करने के बाद ये जो टर्म है, क्योंकि ये टर्म डिजिटल डिटेंशन एक स्पेसिफिक टर्म है, तो मैं इसको क्या करूंगी, ब्रीफली डिफाइन करूंगी। अ फॉर्म ऑफ साइबर फ्रॉड दैट इज बोथ साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिव एंड फाइनेंशियली डिवास्टेटिंग। मतलब एक तो मैंने उसे होस्टेज रखा है, उसके साइकोलॉजी से मैं खेल रही हूँ, उसको मैनिपुलेट करके मैं उसे डरा धमका के चीजें कर रही हूँ। दूसरा कि मैं उससे फाइनेंशियली भी पैसे उठा रही हूँ, फाइनेंशियली भी उससे पैसे छीन रही हूँ मैनिपुलेट करके। तो ये क्या हो गया, हमारा डिजिटल डिटेंशन हो गया। ठीक है, और इस तरह से मैंने क्या किया कि एक इंट्रोडक्शन लिखा जिसमें एक करंट इवेंट पे एम्फसाइज करके मैंने रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन लिखा। नाउ सेकंड पैराग्राफ, अब स्कैम के बारे में मैं डिटेल दूंगी कि ऐसे स्कैम्स में साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स को फॉल्सली एक्यूज करते हैं कि तुमने ये चीज किया है ना, तुमने ये चीज किया ना, उसके ब्रेन, उसके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। ठीक है, विक्टिम को दिखाया जाता है कि आप लीगल नोटिस, आपके अगेंस्ट ये लीगल नोटिस आया, आपको ये करना है, आपको सर्विलेंस के अंदर रखा गया, वीडियो कॉल, ये सबसे डराते धमकाते हैं। ठीक है, ये स्कैम जो है ना, ये रूरल एरिया के लोग, ठीक है, उसके साथ साथ सीनियर सिटीजन, प्रोफेशनल, या फिर वो लोग जिनके पास पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, और अगर वो फ्रॉडस्टर्स को, अगर उन स्कैमर्स को ये चीज मिल जाता है तो उससे ये उनके साथ ये करते हैं। मेनी विक्टिम्स फियरिंग रेप्यूटेशनल डैमेज या फिर लीगल ट्रबल, इनका बात को मानते हैं। सो दिस पैराग्राफ
इस पैराग्राफ में मैंने कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं डाला, मैंने कंटेंट नहीं डाला, बट मैंने डिजिटल डिटेंशन कैसे किया जाता है मैंने उसको पूरा का पूरा इलैबोरेट किया कि किस तरह से लोग साइकोलॉजिकली आपके साथ खेल के आपको फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, आपको भी अपने आंसर में इस तरह से ही डिटेल देना। इफ यू डोंट नो एनीथिंग या फिर आपको अगर कंसेप्ट पता है, वो कोर टर्म पता है, तो आप इस तरह से डिजिटल डिटेंशन के बारे में डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं बता रही हूं कि इस तरह का जो केसेस है, डिजिटल डिटेंशन का जो केसेस है, ये जब नंबर बढ़ रहा है तो हमें इस पे अर्जेंट एक्शन लेना होगा। ठीक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया है। अथॉरिटी जो है वो पब्लिक एडवाइजरीज लाई है, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर भी कोऑर्डिनेट करे कि किस तरह से इसको काम किया जाए। लेकिन हावेवर गैप्स इन लेजिस्लेशन, मैंने यहाँ पे ड्रॉबैक भी बताया कि ये चीज क्यों नहीं रुक पा रही, क्योंकि लेजिस्लेशन में गैप है, क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो मैंने इस डायमेंशन में भी फोकस किया है कि किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ हमारे फॉल्ट्स है जिसकी वजह से हम इस पे प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे। अब लास्ट पैराग्राफ देखो, रिपोर्ट जो होता है ना वो 200 वर्ड का होता है। ठीक है, 10 मार्क्स आपका मैक्सिमम रहता है, बेस्ट रिपोर्ट 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला आप पैटर्न फॉलो कर लो। जिस तरह से मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आप किसी इवेंट पे एम्फसाइज करके एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बना लो, आप वो कर लो। ठीक है, मल्टीपल पैराग्राफ्स में मल्टीपल उस इवेंट से रिलेटेड चीजें बता दो और आप कहीं ना कहीं 3-4 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। दैट इज मोर देन इनफ। रिपोर्ट में 220-230 वर्ड्स लिखना बहुत ही ज्यादा आपका मार्क्स स्कोरिंग नहीं होता है। आप उससे बेटर आप ग्रामर पे फोकस कर लो, एस्से में थोड़ा और फोकस कर लो, आर्ग्यूमेंट में अच्छे पॉइंट्स डाल लो, तो शायद आपको और थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको एज मिल जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में ओवर एम्फसाइज करने का जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट 190-180 वर्ड में लिमिट कर दीजिए। ठीक है, सोर्सेज लिखिए, सोर्सेज के साथ साथ हमारा जो ये नेम, प्लेस, हेडिंग ये सब लिखिए और उतना में ही खत्म कीजिए। कंक्लूजन में मैं लिखी हूँ कि देयर इज नाउ प्रेसिंग नीड। ठीक है, कंक्लूजन अगर रिपोर्ट में हम लिखते हैं ना तो रिपोर्ट का कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होता है, प्रॉपर कंक्लूजन नहीं रहता। लेकिन जब भी हम अपने कन्वर्सेशन को एंड करते हैं तो हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ एंड करते हैं, हम वे फॉरवर्ड उसमें प्रोवाइड कराते हैं। और यही चीज मैंने यहाँ पे किया है कि प्रेसिंग नीड है कि टारगेटेड लॉज लाए ताकि ये जो डिजिटल क्वेश्चन है इसको रोका जा सके। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, ठीक है, कुछ सजेशंस मैंने दिए और लिखा है कि इंडिया मस्ट अपडेट इट्स साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ताकि इस तरह से थ्रेट को काउंटर किया जा सके। ठीक है, इस तरह से मैंने एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन टाइप का डाल दिया। फिर सोर्स में पीआईबी, और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दिल्ली पुलिस का मेंशन किया था कि दिल्ली में ये इंसिडेंट हुआ, तो दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं ये चीज डाल सकती हूँ और इस तरह से एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।